सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए और ऑल पे क्लिक कीजिए। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल तिलक अकेडमी। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको कल एक वर्ब का वीडियो दिया था जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था और मैंने आपको बताया था कि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कलेक्ट किए। बहुत ज़्यादा वर्ब पे क्वेश्चन तो जेल प्रेस में पूछे नहीं गए, लेकिन जो पीईबी के एग्जाम्स है जहाँ पे वर्ब से क्वेश्चन पूछे गए थे वो क्वेश्चन का कलेक्शन में आज लेके आया हूँ आपका। और जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया वो वेल एंड इनफ है आपकी पर्टिकुलर एग्जाम के लिए। अगर हम पीईबी की रिलेटेड कोई भी एग्जाम की बात करें तो वेल एंड इनफ है, उससे आप सारे क्वेश्चन बना पाएंगे। तो सिंपली मैंने आपको जैसा बताया था कि वर्ब की जो अगर वर्ब एक देखें और वर्ब को अगर पढ़े हम किसी भी सेंटेंस में तो उस वर्ब के मीनिंग के ऊपर ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि आपको पता होना चाहिए। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है माई मदर ऑलवेज फिल इन द ब्लैंक्स अ साड़ी। तो देखो, पहनने के लिए इंग्लिश में वियर शब्द का प्रयोग किया जाता है। WEAR। वियर का मतलब होता है किसी भी चीज़ को पहनना। साड़ी वगैरह पहनने के लिए वियर का शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पे माई मदर लिखा है और मदर की बात करें तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है या सिंगुलर नाउन है ना। तो ये जो मदर है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगाई जाती है, मैंने कल आपको बताया था। तो वियर की जगह क्या आएगा? वियर्स आएगा, मतलब इसमें एस लग जाएगा। बी वाला ऑप्शन आपका जो है वो करेक्ट होगा। तो माई मदर ऑलवेज वियर्स अ साड़ी, ये जो है ऑलवेज वाला जो पोर्शन है ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का एक स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे वियर्स आएगा। नेक्स्ट देखते हैं। आई कैन नॉट फिल इन द ब्लैंक्स हीट। आई कैन नॉट फिल इन द ब्लैंक्स दिस हीट। तो यहाँ पे देखो एक्चुअल में क्या होता है, दो शब्द यहाँ पे लिखे हैं BEAR, एक बियर है और BARE। एक BEAR एक बियर है और एक है BARE बेयर। तो ये जो बियर है, इस बियर का मतलब होता है सहना, सहन करना, और इस बेयर का मतलब होता है नग्न। नग्न जैसे कि नंगे पाँव के लिए हम क्या करेंगे? बेयर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इस बियर का मतलब सहना और इस बेयर का मतलब नग्न होता है। तो देखिए आई कैन नॉट बियर दिस हीट। बियर दिस हीट मतलब ये गर्मी जो, ये गर्म जो है वातावरण, हीट जो है, इसको मैं सहन नहीं कर सकता। तो यहाँ बियर आएगा, BEAR फर्स्ट वाले में। और यहाँ आएगा वी टुक ऑफ आवर शूज एंड सॉक्स एंड वॉकड फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि यहाँ पे बेयर आएगा। वॉकड बेयर फुट अलॉन्ग द बीच। तो हमको सॉक्स और जो शूज़ रहते हैं वो रिमूव करके नंगे पैर हमको क्या करना चाहिए? बीच पे चलना चाहिए। अलोंग द बीच मतलब कि बीच के साथ साथ, ये अगर ये बीच है तो बीच पे चलने के लिए अलोंग द बीच वर्ड का यूज़ करते हैं। क्लियर है? अलोंग मैंने प्रीपोजिशन जब पढ़ाया था तब ये बताया था इसका यूज़। तो पहले वाले में आएगा बियर, BEAR मतलब सहन करना, और दूसरे वाले में बेयर फुट आएगा। बेयर फुट का मतलब नंगे पैर। ठीक है, तो BARE। तो BEAR और BARE कहाँ दिख रहा है? BEAR और BARE। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट, है ना। नेक्स्ट देखते हैं। ग्रोइंग चिल्ड्रन मस्ट वियर फिल इन द ब्लैंक्स क्लॉथ्स। तो जो ग्रोइंग चिल्ड्रन रहते हैं उनको ढीले कपड़े पहनना चाहिए, लूज। तो यहाँ पे लेफ्ट नहीं आएगा, लेफ्ट का मतलब छोड़ देना। लॉस्ट खो जाना, लूज नहीं, लॉस भी नहीं आएगा, तो क्या आएगा? लूज। लूज का मतलब होता है ढीले। तो ग्रोइंग चिल्ड्रन मस्ट वियर लूज क्लॉथ्स। नेक्स्ट देखते हैं। द डिफीट इन द मैच हैड एन एडवर्स फिल इन द ब्लैंक्स ऑन हिम। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है? अफेक्ट्स। तो ये अफेक्ट्स, इफेक्ट्स, अफेक्ट और इफेक्ट। तो एक्चुअल में क्या होता है, ये एडवर्स का मतलब आपको जानना पड़ेगा। एडवर्स का मतलब होता है प्रतिकूल, विपरीत। तो द डिफीट इन द मैच मतलब मैच में हारना, उस हारने से उसके ऊपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। तो प्रभाव का मतलब क्या होता है? इफेक्ट। ठीक है, तो इफेक्ट। तो एडवर्स इफेक्ट आएगा। इफेक्ट्स हो नहीं सकता, प्लूरल तो आएगा नहीं, यहाँ पे एडवर्स इफेक्ट आएगा। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। इफेक्ट्स नहीं आएगा, इफेक्ट आएगा। क्लियर है? तो प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, एडवर्स इफेक्ट का मतलब प्रतिकूल प्रभाव ऑन हिम। ओके, नेक्स्ट। यू फिल इन द ब्लैंक्स दैट यू लाइक द बुक। दैट यू लाइक द बुक। अब आप यहाँ सेंटेंस को देखिए, ये लाइक्ड लिखा हुआ है। लाइक्ड अगर आप पढ़ेंगे तो ये पास्ट में चले गया। मैंने बताया फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म वर्ब की। तो जब सेकंड और थर्ड फॉर्म की बात होती है तो पास्ट के सेंटेंस के लिए सेकंड थर्ड फॉर्म हम यूज़ करते हैं। ये मैं टेंस पढ़ाऊंगा तो सब कुछ बहुत आसानी से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखना आपको मज़ा आ जाएगा बिल्कुल। ये सारी चीज़ें और अच्छी क्लियर हो जाएगी टेंस के बाद, लेकिन ये वर्ब में था तो मैंने यहाँ बताना उचित समझा इसको। तो लाइक्ड का मतलब पास्ट टेंस में बात चलेगी, और पास्ट टेंस में अगर बात करें तो टेल का मतलब तो प्रेजेंट टेंस से बोलना। सेइंग मतलब कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस आ गया, ये टेलिंग कंटिन्यूस वाली चीज़ हो गई। यहाँ पे लाइक्ड है तो यहाँ पे क्या आएगा? सेड आएगा, मतलब ये पास्ट की बात कर रहा है ना। दैट यू लाइक द बुक, तो यहाँ पे लिखा है यू सैड
दैट यू लाइक द बुक, तो यहाँ पे सेड आएगा। इस सेड का मतलब होगा तुमने कहा कि तुम्हें बुक पसंद आई। क्लियर है? यू सेड दैट यू लाइक द बुक। क्लियर? तो यहाँ पे सेड आएगा। पास का सेंटेंस है सेड। नेक्स्ट देखते हैं, स्ट्रक्चर भी सेम बन रहा है वो, सही। शी वॉज इन मुंबई टू फिल इन द ब्लैंक्स एन अवार्ड फॉर हर लेटेस्ट नॉवेल। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्चुअल में क्या होता है, दो चीज़ें यहाँ पे फिर से दो वर्ब है। तो जब भी ऐसी दो वर्ब की कंडीशन बने तो उनका मीनिंग आपको अगर नहीं पता रहेगा तो आप डाल नहीं पाओगे ठीक से आंसर। तो एक तो चीज़ हो गई एक्सेप्ट, ACCEPT। एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना, ठीक है। और एक बात हो गई एक्सेप्ट की। इस एक्सेप्ट का मतलब होता है के अतिरिक्त। तो जब भी इस एक्सेप्ट की बात करते हैं, जैसे हम एक्सेप्शन बोलते हैं, तो एक्सेप्शन इससे बना है, इसका मतलब होता है के अतिरिक्त, अपवाद, है ना। तो यहाँ पे देखेंगे एक्सेप्ट का मतलब स्वीकार करना होता है, एक्सेप्ट का मतलब के अतिरिक्त होता है। तो यहाँ पे देखिए शी वॉज इन मुंबई टू एक्सेप्ट एन अवार्ड फॉर हर लेटेस्ट नॉवेल। तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्सेप्ट, ACCEPT। तो एक्सेप्ट ये वाला, बी वाला ऑप्शन। पहले वाले में एक्सेप्ट और दूसरे वाले में आएगा एक्सेप्ट। तो ये एक्सेप्ट, ये वाला, दोनों प्रोनाउंसिएशन लगभग सेम है। तो ये एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है, अतिरिक्त। तो यहाँ पे देखोगे द गवर्नमेंट हैज़ न्यू ऑप्शन एक्सेप्ट टू कीप इंटरेस्ट रेट हाई। गवर्नमेंट के पास नया ऑप्शन है, किसके अतिरिक्त, इंटरेस्ट रेट को हाई करने के अतिरिक्त, रखने के अतिरिक्त। क्लियर? तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए, सिंपल सी बात है, मैंने आपको पहले भी बता दिया। क्वीन विक्टोरिया। अब देखो यहाँ पे दो शब्द है, एक तो रेंड है, दोनों को रेंड ही पढ़ेंगे हम, दोनों का मीनिंग जो है वो रेंड ही है। REG, यहाँ पे देखो REIGNED, इस रेंड का मतलब होता है शासन करना, शासन करना। शासन करना किसके द्वारा, राजा या रानी के द्वारा शासन करना। और इस रेन का मतलब होता है RAINED, इस रेन का मतलब होता है वर्षा। तो आप देखोगे क्वीन विक्टोरिया, तो विक्टोरिया ने शासन ही करेगी, तो यहाँ पे रेंड आएगा, REIGNED। तो क्वीन विक्टोरिया रेंड ओवर ब्रिटेन फ्रॉम 1837 टू 1991, मतलब विक्टोरिया ने 1837 से 1991 पर ब्रिटेन पे राज किया, खत्म। फिर इट हैवीली लास्ट नाइट, तो इट हैवीली लास्ट नाइट, तो फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा, इट रेंड हैवीली लास्ट नाइट। यहाँ लास्ट नाइट लिखा है तो पास में चले गई बात, और शब्दों रेंड ही है, थर्ड फॉर्म है, तो RAINED आएगा, दैट मीन्स ए वाला ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन, आफ्टर अ वॉक मनु फिल इन द ब्लैंक्स वेरी एनर्जेटिक एवरी मॉर्निंग। तो आफ्टर अ वॉक मनु क्या करती है, फील करती है एनर्जेटिक हर मॉर्निंग। तो हर मॉर्निंग में जब वो मनु वॉक करती है तो उसके बाद एनर्जेटिक फील करती है। तो यहाँ पे आपको देखना है मनु को, मनु सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब लगती है। तो देखो फील अगर देखें, फील, ठीक है, फील करना, तो ये प्लूरल वर्ब है, अगर इसमें एस लगा देंगे तो फील्स आएगा। अब मनु सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके लिए क्या लगेगा, फील्स लगेगा। क्लियर है? तो ये सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। आफ्टर अ वॉक मनु फील्स वेरी एनर्जेटिक एवरी मॉर्निंग। जब यहाँ पे एवरी मॉर्निंग की बात हो रही है, मतलब हर मॉर्निंग, यानी कि प्रेजेंट का हो गया। और ऐसे जब भी सेंटेंस आते हैं ऑलवेज वाले, एवरी वाले, तो वो प्रेजेंट सिंपल टेंस में बनते हैं। और सिंपल टेंस में हमने देख लिया कि ये लगता है, अभी टेंस पढ़ाऊंगा तो और अच्छे से। अभी सिर्फ ये कॉन्सेप्ट याद रख लो कि मनु सिंगुलर है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो मनु फील्स वेरी एनर्जेटिक एवरी मॉर्निंग, और यहाँ एवरी आया है, इसके लिए मैंने क्या किया, फील्स वाले पे गया, मैं इस फीलिंग पे नहीं गया। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं, द बॉयज फिल इन द ब्लैंक्स बैड फॉर देयर मिस्टेक। जिनको थोड़ा बहुत टेंस का नॉलेज है उनको तो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, जिनको नहीं है वो बस आज का वीडियो कर लो, अगला जो वीडियो होगा वो टेंस पे ही होगा, मज़ेदार, एक ही वीडियो में पूरा टेंस सिखा देंगे आपको। द बॉयज फिल इन द ब्लैंक्स बैड फॉर देयर मिस्टेक। तो ये जो बॉयज़ है ये प्लूरल नाउन है। अब प्लूरल नाउन में प्लूरल वर्ब आता है, तो यहाँ पे फील करने के लिए ये क्या किया, बुरा फील किया, बैड फील किया लड़कों ने अपनी मिस्टेक पे, ठीक है। तो ये बुरा फील करने के लिए हमको क्या लगाना है, बॉयज़ के साथ में वर्ब लेना है। अब बॉयज़ प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आएगी, और प्लूरल वर्ब क्या है, फील। यहाँ पे फील्स लगा दोगे तो गलत हो जाएगा क्योंकि बॉयज़ प्लूरल है। प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, कल ही पढ़ाया, तो यहाँ पे फील आएगा, ए वाला ऑप्शन। नेक्स्ट, इकोनॉमिक्स फिल इन द ब्लैंक्स एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। अब देखो एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट की बात हो रही है, और इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स है एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, तो यहाँ पे इज आएगा। तो इकोनॉमिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। इस नाम से आपको ऐसा दिख रहा होगा कि इकोनॉमिक्स है तो ये एस लगा है तो ये प्लूरल होगा, ऐसा नहीं है। जैसे मैथमेटिक्स है तो मैथमेटिक्स में भी एस लगा है तो प्लूरल नहीं है, सब्जेक्ट तो एक ही है ना। इकोनॉमिक्स भी ऐसे ही सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ इज आएगा, दैट मीन्स बी वाला ऑप्शन इज करेक्ट, दैट्स वाई इट्स गिवन ओवर हियर। नेक्स्ट देखते हैं,
यू हैड बेटर फिल इन द ब्लैंक्स अलॉन सॉरी, तो यू हैड बेटर अलॉन, तो यू हैड बेटर टू गो अलॉन, ये बी वाला ऑप्शन सही आएगा। टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, हमेशा ध्यान रखना। तो यू हैड बेटर टू गो अलॉन मतलब इसका सेंटेंस का मतलब है ये अच्छा होता कि तुम अकेले चले गए होते, ठीक है। तो यू हैड बेटर टू गो अलॉन, इसका मतलब ये होगा। क्लियर है? तो टू गो अलॉन आएगा, डोंट नहीं आएगा, डोंट गो, नॉट टू गो भी नहीं आएगा, गो भी नहीं आएगा। ये अच्छा होता बोला है तो नॉट तो आ नहीं सकता, तो टू गो आएगा, बी वाला ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, यू हैड बेटर, ये वाला रिपीट हो गया। देखो इस सेंटेंस में आपको क्या बताना है, इसमें गलती बताना है कि कहाँ गलती है। तो द पोएम, गलती बताना नहीं, गलती नहीं बताना है, फिल इन द ब्लैंक्स में ये वर्ड फिल करना है कि कौन सा सही वर्ड है, ठीक है। इसमें से कौन सा ये ऑप्शन करेक्ट है ये बताना है। तो द प्रोग्राम अलाउस अ स्टूडेंट टू स्टडी वाइल ही और शी फिल इन द ब्लैंक्स एंड वर्क एनीवेयर, चलो ठीक है, बस इतना ही है। तो द प्रोग्राम अलाउस स्टूडेंट टू स्टडी वाइल ही और शी कंटिन्यूज टू लिव एंड वर्क एनीवेयर, मतलब ए वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आएगा इसका, कंटिन्यूज टू लिव। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों, तो यहाँ पे ही और शी लगाए, और का मतलब क्या होगा, या तो ये लड़का या फिर लड़की के लिए बात कर रहे हैं, तो या लड़के या लड़की की बात कर रहे हैं, मतलब दोनों में से किसी एक की बात कर रहे हैं, तो ही और शी, या तो ही की बात कर रहे हैं या शी की, तो ही और शी दोनों ही क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब लगती है, तो कंटिन्यू प्लूरल वर्ब है, कंटिन्यूअस, अगर ये कंटिन्यूअस कर देंगे हम इसको, तो ये कंटिन्यूअस क्या हो गया, सिंगुलर। देखो कंटिन्यूस टू लिव, तो यहाँ पे हम देखें शी कंटिन्यूस टू लिव आया यहाँ पे, क्लियर है, कंटिन्यू नहीं आया, शी कंटिन्यू टू लिव नहीं हुआ। अगर आई होता तो आई कंटिन्यू टू लिव होता, आई कंटिन्यूस नहीं कर सकते थे फिर, ठीक है। तो यहाँ पे कंटिन्यूस हुआ, दैट मीन्स ये हमने सिंगुलर बनाया वर्ब को, दैट मीन्स यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, तो ये वाला करेक्ट है। बाकी तो सब इसमें आई एन जी वाला फॉर्म लगा हुआ है, तो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर सही आएगा जस्ट सब्जेक्ट के बाद में। नेक्स्ट देखते हैं, एट द रैली the spokesman fill in the blanks that most people looked at government's economics policy to be a great success। तो देखो at the rally the spokesman, तो spokesman ने क्या किया, मेजर किया क्या रैली में, नहीं। फिर कॉन्टेम्पलेटेड किया क्या, तो ये भी नहीं होगा। फिर डिक्लेयर किया, तो डिक्लेयर्ड आपके मन में आ सकता है कि स्पोक्समैन डिक्लेयर्ड, पर यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक्चुअल में बात क्या हो रही है, एट द रैली द स्पोक्समैन फिल इन द ब्लैंक्स आएगा, दैट मोस्ट पीपल लुक्ड एट गवर्नमेंट्स इकोनॉमिक पॉलिसी टू बी अ ग्रेट सक्सेस, मतलब बहुत सारे लोग क्या होता है गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसी की तरफ देखते रहते हैं, और किसके लिए, बहुत बड़ी सक्सेस के लिए, क्लियर है, उसका रास्ता देखते रहते हैं, उसकी तरफ देखते रहते हैं, ठीक है। तो ये किसने बताया, तो ये यहाँ पे स्पोक्समैन ने बताया, तो यहाँ पे ये क्लेम्ड आएगा। इसके लिए क्या सही वर्ब है, क्लेम, क्योंकि स्पोक्समैन ने क्लेम किया इस चीज़ को, क्लियर है। क्लेम करना मतलब उस पर वो बताना, बहुत गंभीरता से इस बात को बताना, ठीक है। तो उसने क्लेम किया, जैसे आप बोलते हैं ना कि इंश्योरेंस में भी आप रहते हैं कि क्लेम कर रहे हैं, मतलब किसी चीज़ को वो बता रहे हैं एकदम अपना अधिकार बताने के लिए, तो इस टाइप से हम क्लेम वर्ड का यूज़ करते हैं। वो सिचुएशन को आप समझ लीजिए थोड़ा सा, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, तो ये अल्टीमेटली क्लेम्ड आएगा। नेक्स्ट, वी मस्ट हरी अदरवाइज वी फिल इन द ब्लैंक्स गेट अ सीट। तो यहाँ पे देखो एक्चुअल में क्या होता है, अगर मैं टेंस की बात करूँ और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की बात करूँ, तो यहाँ पे विल नॉट का प्रयोग होता है, विल का प्रयोग होता है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में क्या हेल्पिंग वर्ब लगती है, शैल विल, तो विल का प्रयोग होता है। अगर मैं विल नॉट लिखूँ तो विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है, इसका एब्रीवेशन होता है वॉन्ट, WON और अफोस्ट्रोफी T। तो यहाँ पे अगर देखें वॉन्ट, तो वॉन्ट का मतलब होता है विल नॉट, तो वॉन्ट का शॉर्ट फॉर्म हो जाता है विल नॉट। अमेरिकन इंग्लिश में विल नॉट का वॉन्ट कर देते हैं वो लोग, ठीक है, क्लियर है। तो इस वॉन्ट का मतलब है विल नॉट। तो यहाँ पे देखो, वी मस्ट हरी अदरवाइज वी वॉन्ट गेट अ सीट, मतलब कि सीट हमको नहीं मिलेगी, तो विल नॉट गेट अ सीट, है ना। हमको जल्दी करना चाहिए, नहीं तो सीट नहीं मिलेगी। कहाँ चलेगा सेंटेंस कहाँ चलेगा, फ्यूचर टेंस में, और फ्यूचर टेंस में विल का प्रयोग होता है, तो विल नॉट आएगा। तो यहाँ वॉन्ट आया, कांट तो आ नहीं सकता, सीट नहीं मिल सकती ऐसा तो होगा नहीं, डिड नॉट यानी कि मिली थी हो गया वो पास्ट में, ये भी नहीं हो सकता। डोंट मतलब अभी मिलती है, तो ये प्रेजेंट में हो गया, मतलब नहीं मिलेगी वाला सेंस आ रहा है, तो यहाँ पे वॉन्ट आएगा, विल नॉट, क्लियर है, वॉन्ट।
विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, मैं अपनी तरफ से पूरी जान लगा रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको अभी। अगर अभी कोई चीज़ें आपको छूट भी जाती है मान लो, तो ये वीडियो आप देखिए, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल तो आपका रहेगा, लेकिन अगला वीडियो जो होगा इसके वो बिल्कुल मिस मत करना। उसमें सारा टेंस में एक ही बार में बता दूंगा, 20 मिनट में पूरा टेंस आपको समझा दूंगा, ये मेरी गारंटी है ना, बहुत आसानी से। नहीं होगा तो 2 वीडियो बनाएंगे, लेकिन समझेंगे सारी चीज़ें, एक भी चीज़ में आपको दिक्कत नहीं आएगी। द सेलिब्रिटीज़ लेटेस्ट मूवी इज़ एंटरटेनिंग। आई के बाद में इट है डायरेक्ट, तो सेलिब्रिटीज़ की जो है, ये सेलिब्रिटीज़ लिखा है मतलब सेलिब्रिटी की जो लेटेस्ट मूवी है वो एंटरटेनिंग है। मैं इसको रिकमेंडेड करता हूँ, तो आई रिकमेंडेड इट आएगा। तो आई रिकमेंड इट आएगा, क्योंकि वो बंदा उसको रिकमेंड कर रहा है। तो रिकमेंड करने का मतलब क्या होता है, प्रेजेंट टेंस में जा रहा है सेंटेंस। रिकमेंड करना मतलब किसी को बताना कि भैया ये सेलिब्रिटी की मूवी अच्छी है देखो, ठीक है, तो रिकमेंड करना है। तो यहाँ पे देखो आई है, तो आई हैव रिकमेंडेड इट आएगा क्या, तो नहीं, ये गलत है। नॉर्मल सेंटेंस जा रहा है, तो एंटरटेनिंग, सो आई रिकमेंड इट, बी वाला ऑप्शन विल बी करेक्ट, ठीक है। तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा कि आई रिकमेंड इट। आई एम रिकमेंड नहीं होगा, तो आई एम होता साथ में तो रिकमेंडिंग आता, क्योंकि वहाँ पे फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हो जाता है ना। तो यहाँ पे सिर्फ रिकमेंड आएगा, यानी कि बी वाला ऑप्शन। आप अभी टेंस में मत उलझो, अगर नहीं आता है तो जिसको आ रहा है समझ में वो तो समझ रहा होगा कि क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ, लेकिन जिसको नहीं आ रहा है वो अगले वीडियो का इंतज़ार करो। नेक्स्ट देखो 24th क्वेश्चन, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द एक्सप्रेशन। ठीक है भाई, करते हैं। क्या लिखा है, प्लेट दी सेंटेंस, फिर यहाँ पे अपने को क्या क्या कंप्लीट द सेंटेंस है, वो कम आधा इधर यहाँ लिख दिया और फिर प्लीट यहाँ लिखा है, तो कंप्लीट द सेंटेंस, ठीक है। तो हमको ऑप्शन चूज़ करके सेंटेंस को कंप्लीट करना है। बताओ आधा आधा पर। शी वॉज इन ग्रेट, फिल इन द ब्लैंक्स। तो देखो एंगर का मतलब गुस्सा, तो ग्रेट गुस्से में है क्या, ऐसा कभी बोलोगे क्या, सेंटेंस ही गलत लग रहा है। फ्यूरी का मतलब होता है ग्रेट एंगर। देखो ग्रेट एंगर, GREAT, ग्रेट एंगर, अगर इसको कंबाइन ग्रेट एंगर बोले तो ये फ्यूरी होता है। तो FURY, ग्रेट एंगर का मतलब, देखो एंगर का मतलब गुस्सा, और फ्यूरी का मतलब बहुत ज़्यादा गुस्से में, बहुत बड़े गुस्से में कोई बंदा रहता है तो वो फ्यूरी होगा। तो शी वॉज इन ग्रेट फ्यूरी, नहीं ये भी गलत है, क्योंकि ऑलरेडी फ्यूरी का मतलब ही ग्रेट एंगर होता है, तो इसमें ग्रेट लगाने की ज़रूरत नहीं है। ग्रेट एंगर का भी सेंटेंस सही नहीं है, ग्रेट एंगर में बंदा होता नहीं है। ग्रेट डिस्पेयर और ग्रेट डिज़ास्टर, तो ग्रेट डिज़ास्टर, तो शी वॉज इन ग्रेट डिज़ास्टर मतलब कि वो बहुत बड़ी डिज़ास्टर में थी क्या, ऐसा भी नहीं है, तो ये भी गलत हो गया ये तीनों सेंटेंस। तो अब बचा क्या, डिस्पेयर। डिस्पेयर का मतलब होता है निराशा, तो निराशा होती है घोर, और उसके लिए हम ग्रेट डिस्पेयर लगा सकते हैं। क्लियर है, तो शी वॉज इन ग्रेट डिस्पेयर, है ना, मतलब निराशा। क्लियर है, ठीक है। अगला देखो, गो फॉर अ वॉक। अब देखो मेरी बात सुनो, एक्चुअल में क्या होता है, इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, सीधे के सीधे इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर कई बार ऐसा कैसा क्वेश्चन पूछा हुआ है, थोड़ा सा सेंटेंस बदल दिया इधर उधर, लेकिन कॉन्सेप्ट यही है। अब ये लेट अस, तो ये जो लेट अस होता है ना, ये लेट अस, लेट के बाद हमेशा मैंने आपको बताया था कि ये जो होता है ऑब्जेक्टिव केस हम लगाते हैं, है ना, जैसे हम बोलते हैं लेट हिम गो, है ना, तो लेट हिज ऐसा कुछ नहीं होता, तो लेट हिम होता है, तो ऑब्जेक्टिव केस हमने देखा। क्लियर है ना। तो अब मेरी बात सुन लो जरा ध्यान से, ये लेटस का मतलब होता है LET और अपोस्ट्रोफी S। तो ये जो लेटस है इसका एब्रीविएशन अगर शॉर्ट फॉर्म देखें तो लेट्स होता है। तो अगर मैंने बोला कि गो फॉर अ वॉक, तो यहाँ पे होगा लेट्स गो फॉर वॉक। अब कौन सा लेट्स होगा, तो LET और अपोस्ट्रोफी S, D वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। ये सब ऐसे ही 3 ऑप्शन दे के रखेंगे आपको कंफ्यूज करने के लिए, आपको ये लगाना है लेट अस गो फॉर अ वॉक, इसका मतलब लेट अस गो फॉर अ वॉक, तो लेट्स गो फॉर अ वॉक, है ना, इसका ये लेटस का शॉर्ट फॉर्म हो गया लेट्स। अगला, we seem fill in the blanks a problem with the radio, we seem to have a problem with the radio। देखो to जो होता है ना, to इसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अगर to के बाद आपको कहीं भी वर्ब की सेकंड फॉर्म या वर्ब की थर्ड फॉर्म या फिर to के बाद में कहीं वर्ब की ING फॉर्म मिलती है तो वो गलत होती है। ऐसे ही मैं बात करूँ 4 है ना, 4 के बाद वर्ब की हमेशा फोर्थ फॉर्म आती है, मतलब ING वाला फॉर्म आएगा, जैसे कि फॉर गोइंग, फॉर कमिंग, फॉर डूइंग, तो ऐसे बोलते हैं। क्लियर है। लेकिन अगर फॉर गो, फॉर कम ऐसा बोलेंगे तो वो गलत हो जाएगा। ऐसे ही
टू गोइंग बोल देंगे तो गलत हो जाएगा, टू कमिंग बोल देंगे तो गलत हो जाएगा। टू के साथ क्या आएगा, टू गो, टू कम, है ना, फर्स्ट फॉर्म हमेशा। तो टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, इन्फिनिटी होता है। और फॉर और वाइल अगर ये चीज़ें आ जाए, फॉर वाइल ऐसी कुछ चीज़ें, तो यहाँ पे इसके बाद में हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है। ये आपको एक कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है, छोटा सा है बिल्कुल इंग्लिश का, लेकिन बहुत जगह लगता है। कभी कभी सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे आया पड़ा है, वी सीम टू हैव अ प्रॉब्लम विद द रेडियो, मतलब हमें कुछ ऐसा दिखता है कि रेडियो में प्रॉब्लम है ना। तो सीम टू हैव अ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम होना, टू हैव का मतलब होना, तो हैव अ प्रॉब्लम इन द रेडियो, तो टू हैव यहाँ पे करेक्ट होगा। हैव भी नहीं आएगा यहाँ पे, हैड भी नहीं आएगा। टू हैविंग तो गलत हो गया क्योंकि टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है। तो अगर यहाँ हैव आता तो हैव के बाद करेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, क्योंकि वो अलग सेंटेंस बन जाता। हैड आ जाता तो हैड के बाद भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, तो ऐसा तो है ही नहीं। तो यहाँ पे हैव का मतलब होना है, तो टू हैव आएगा, बी वाला ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्या बोल रखा है, क्राउड ऑफ पीपल हैज़ गैदर्ड टू वॉचिंग द क्रिकेट मैच। अब देखो फिर से यही गलती है, टू के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। आपने क्या लिख रखा है, टू वॉचिंग, तो कहाँ गलती है, ए वाले सेंटेंस में, ठीक है। तो ए वाले में टू वॉच आएगा, गैदर्ड टू वॉच अ क्राउड ऑफ द क्रिकेट मैच और पीपल्स हैज़, इसमें से कौन से में गलती है, तो यहाँ पे गैदर्ड टू वॉचिंग लिखा है, ये गलत है, टू वॉच होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, द स्टूडेंट वर मेड fill in the blanks for 3 hours in the examination hall. The students were made to sit, मतलब स्टूडेंट को बैठाया गया 3 घंटे तक एग्जामिनेशन हॉल में। इसका आंसर, इसका सेंटेंस का मीनिंग ये होगा। तो द स्टूडेंट्स वर मेड टू सिट, अभी मैंने देखा टू के बाद फर्स्ट फॉर्म टू सिट, है ना, क्लियर है। फिर माय मदर ऑलवेज, ये हो गया था, हटा दो। तो यहाँ पे हमने वर्ब्स के क्वेश्चन लिए। ये क्वेश्चन मैंने सब सेलेक्ट किए थे जो प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं, सीधे सीधे जो पीबी के एग्जाम्स में पूछे गए हैं, चाहे कोई भी एग्जाम हो, तो यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। लेकिन जेल प्रेरी के एग्जाम में सर्टनली अगर देखें तो बहुत कम ज़्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं गए हैं वर्ब से अभी तक, जैसा कि हमने एनालिसिस किया है। तो आई होप ये वीडियो आपने बहुत इन्जॉय किया होगा। लेकिन अगला जो पार्ट आएगा वो टेंस का आएगा, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टेंस में भी पूरा बहुत डीपली क्वेश्चन नहीं पूछे, सिर्फ ऊपर ऊपर से क्वेश्चन एक जेल प्रेरी के एग्जाम में है। सिंस और फॉर का यूज़ वो चाहूँ तो मैं 5 मिनट में ख़त्म कर सकता हूँ बता के, लेकिन मैं आपको टेंस पूरा अच्छे से बताऊँगा। एक 20 मिनट लगे चाहे 25 मिनट लगे, उस वीडियो में टेंस बताऊँगा। वो इंग्लिश में आपके बहुत आगे दूसरी जगह भी काम आएगा। आप आगे भी किसी चीज़ की तैयारी करते हैं, कभी भी पढ़ते हैं, कोई भी सेंटेंस को पढ़ के आप उसको समझना चाहते हैं, आपको गलतियाँ फिर दिखने लगेगी उन चीज़ों को आने के बाद में, ठीक है। तो आई होप ये आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। पहली बार चैनल से जुड़े हैं और हमारे साथ जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। पास ही में एक बेल आइकन बनकर आएगा, उस पर प्रेस कीजिएगा और फिर ऑल पे क्लिक कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।